जय श्री हरि। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में कामिका नाम की एकादशी होती है। उस एकादशी की कथा हम सुनते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान गोविंद से पूछा, हे गोविंद, हे वासुदेव, हम आपको नमस्कार करते हैं। श्रावण के महीने में कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसे पूर्व काल में श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा था। नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था, हे भगवान, हे कमलासन, हे ब्रह्मदेव, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके कौन से देवता हैं तथा उससे कौन सा पुण्य होता है। प्रभु यह सब बताइए। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी के पूछने पर सीधा ही बता सकते थे, परंतु द्विबद्धम सुबद्धम भवति, दो गांठ लगा हुआ पक्का होता है। अतः ब्रह्मा जी का उदाहरण देकर यहाँ बता रहे हैं। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, सुनो बेटा, मैं संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसका नाम कामिका है, जिसको याद करने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। उस एकादशी के दिन श्रीधर, श्री हरि, श्री विष्णु, श्री माधव, श्री मधुसूदन आदि नामों से श्री भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा जी में स्नान करने से, काशी जी में स्नान करने से, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर अर्थात कुंभ स्नान करने में तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान से जो फल मिलता है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से भी मिलता है। जो समुद्र और वन सहित पूरी पृथ्वी का दान कर देता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है, वे दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। तो हम पूरी पृथ्वी का दान तो नहीं कर सकते, परंतु एकादशी का व्रत तो अवश्य ही कर सकते हैं। जो ब्याही हुई गाय को अन्य सामग्रियों सहित दान करता है, उस मनुष्य को जो फल मिलता है वही कामिका का व्रत करने वाले को मिलता है। जो नरश्रेष्ठ श्रावण महीने में भगवान श्रीधर का पूजन करता है, उसके द्वारा गंधर्वों और नागों के सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि जिस प्रकार एक वृक्ष की जड़ सींचने मात्र से पूरा वृक्ष हरा भरा रहता है, जिस प्रकार हमारे शरीर में मुख में केवल भोजन डालने से एक एक अंग हृष्ट पुष्ट हो जाता है, भोजन के ग्रास के साथ तुष्टि और पुष्टि मिलती है, वैसे ही भगवान अच्युत श्री हरि की पूजा करने से सभी देवताओं की स्वतः पूजा हो जाती है। कोई व्यक्ति यदि किसी के केवल हाथ की अथवा पैर की अथवा आंख कान आदि की ही पूजा करे, बाकी की पूजा न करे, तो वह मूर्ख कहलाता है। ऐसे ही एक एक देवता की पूजा करना भगवान के एक एक अंग की पूजा करना है, परंतु भगवान की पूजा करने से सभी देवता जो श्री हरि के एक एक अंग में विराजमान है, उन सभी की पूजा हो जाती है। अतः प्रत्येक मनुष्य को यत्न पूर्वक श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। अतः पाप भीरु मनुष्यों को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका के दिन भगवान श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी कीचड़ से भरे हुए संसार समुद्र में हमारे जैसे पातकी लोग डूब रहे हैं, उनका उद्धार करने के लिए कामिका का व्रत सबसे बढ़िया है। अध्यात्म विद्या का आश्रय लेने वाले मनुष्यों को जो फल मिलता है उससे बहुत ज्यादा फल कामिका व्रत का सेवन करने वाले को मिलता है। कामिका का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके न तो कभी भयंकर यमराज का दर्शन करता है और न कभी दुर्गति में ही पड़ता है। अतः यत्न पूर्वक एकादशी का व्रत करना चाहिए। लाल मणि, मोती, वैदूर्य और मूंगे, जो कि बड़े ही दुर्लभ रत्न है, इन सब से पूजित होकर भी भगवान श्री हरि विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर हो जाते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया है, उसके पूरे जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है।
तुलसी की महिमा गाई जाती है। या दृष्टा निखिलाघ संग शमनी स्पृष्टा वपुष्पावनी रोगाणामभिवन्दिता निरसनी सिक्तान्तकत्रासिनी प्रत्याशक्तिविधायिनी भगवतः कृष्णस्य संरोपिता न्यस्ता तच्चरणे विमुक्तिफलदा तस्यै तुलस्यै नमः। जो तुलसी महारानी दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर हमारे शरीर को पवित्र करती है, प्रणाम करने मात्र से समस्त रोगों को दूर करने वाली है, जल से सींचने पर यमराज महाराज को भी भय पहुंचाती है, उसको लगाने पर आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है, और श्री भगवान के चरणों में चढ़ाने पर तो मोक्ष रूपी फल ही प्रदान करती है। उस तुलसी देवी को हम नमस्कार करते हैं। बोलिए तुलसी महारानी की जय। एकादशी और रविवार के दिन विशेष रूप से तुलसी जी निर्जल रहती हैं, अतः जल का सिंचन नहीं करना चाहिए और तुलसी की पत्ती भी नहीं तोड़नी चाहिए। परंतु यदि शालिग्राम भगवान के ऊपर चढ़ाने के लिए तुलसी पत्र न हो तो तुलसी पत्र तोड़ा जा सकता है, इसमें शास्त्र प्रमाण है। जो मनुष्य एकादशी को दिन रात दीपदान करता है उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है उसके पितर स्वर्गलोक में स्थित होकर अमृत पान से तृप्त होते हैं। अतः एकादशी के दिन भगवान के सम्मुख दीपक जलाना चाहिए। घी अथवा तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित हो स्वर्गलोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी के महिमा का वर्णन किया है। कामिका एकादशी सभी पातकों पापों को हरने वाली है, अतः मानवों को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह एकादशी स्वर्गलोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ केवल इसका महात्म्य सुन भी लेता है वह भी सब पापों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि के वैकुंठ लोक में जाता है। इस प्रकार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में समर्पित हो। श्रीमन नारायणार्पणमस्तु।